पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे जो फाइल आखिर बनाते कैसे हैं। अब बनाने के लिए फ़ाइल तो हम बना दिए, जैसे ये फाइल पॉइंटर बनाए, कंप्यूटर का स्क्रीन क्लियर किए तो कमांड प्रॉम्प्ट में जो भी कुछ पहले से लिखा वगैरह होगा तो वो सब क्लियर हो जाएगा। और ये जो पी नाम का पॉइंटर बनाए हैं उसको एक फ़ाइल से हम कनेक्ट कर दिए जिसका नाम होगा राज। और वो क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, टू राइट, यहाँ डब्ल्यू लिखे हैं मैंने राइट करने के लिए। ठीक है, तो ये राइट करने के लिए हुआ उसको। उसके बाद ये प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो हमको कुछ डिस्प्ले तो नहीं करेगा, लेकिन एक फ़ाइल राज नाम का बन जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, अब ये प्रोग्राम जब हम रन कर रहे हैं तो ठीक है, यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम तो कह रहा है जो राज नाम का फाइल बना। अब सवाल उठता है बना कि नहीं बना, ये इसको तो हमको वेरीफाई करना होगा ना। तो वेरीफाई पहले सिंपल तरीके से करते हैं, जो आखिर ये बना कि नहीं बना। तो होता क्या है, जो ये जो फाइल का नाम दिए हैं ना, तो ये फाइल बना होगा जहाँ पर मैं हमारा सी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जिस फोल्डर में, जिस ड्राइव में, जिस फोल्डर में मेरा सी इंस्टॉल किया हुआ है, वहीं पर में ये राज बनता है। क्योंकि हम राज फाइल बनाएंगे कहाँ, ये तो शो नहीं किए हैं। तो जनरली नहीं, ऑलवेज जिस फोल्डर में आपका सी लैंग्वेज रहेगा उसी फोल्डर में ये फाइल बनेगा। कहने के लिए तो कह दिए, लेकिन अब हम लोग इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग माई कंप्यूटर चलिए खोलते हैं और देखते हैं जो सही में राज बना है कि नहीं बना है। ये देखिए मेरा माई कंप्यूटर है, इसको हम खोलें। अब सी मेरा कहाँ है, तो वो सी ड्राइव में हम रखे हैं। तो ये देखिए सी ड्राइव को खोले। सी ड्राइव में टर्बो सी प्लस प्लस नाम का फोल्डर है, वहीं मेरा सी लैंग्वेज स्टोर है, तो उसको खोले। उसके अंदर में डिस्क नाम का फोल्डर है, इसको खोले। फिर उसके अंदर में टर्बो सी थ्री है, उसको खोले। उसके अंदर में बिन नाम का फोल्डर है, उसको खोले। और यहीं पर में मेरा सी लैंग्वेज स्टोर करके रखा हुआ है, और यहीं पर में हमारा राज बना होगा। जैसे हम कह रहे हैं, जो अगर वो सही बात है बना होगा तो यहाँ पर में वो आपको शो कर देगा। और नहीं बना होगा मतलब इतना जितना चीज़ हम आपको बताएं सारा गलत सलत बताए हैं। तो हम चेक करते हैं जो आखिर बना कि नहीं बना। तो मेरा फाइल चूँकि राज नाम का है तो आर से स्टार्ट होगा, तो हम आर की प्रेस करते हैं। तो ये देखिए आर नाम का फाइल दिखा रहा है, और यहीं पर में देखिए ये राज दिखा रहा है। तो ये राज नाम का फाइल बना, और ये देखिए 0 किलोबाइट का है। अब देखिए 0 किलोबाइट क्यों है वो आप समझ ही रहे हैं। एक फ़ाइल हम बनाए हैं, अब बना करके अब फिर हम काम ख़त्म कर दिए, प्रोग्राम समाप्त कर दिए। तो प्रोग्राम समाप्त किए तो क्या हुआ, फाइल तो बन गया, लिखे तो नहीं उसमें कुछ। तो लिखे नहीं कुछ तो फिर वो कितना जगह लेगा, कुछ भी जगह नहीं लिख लेगा। ये देखिए 0 बाइट 0 किलोबाइट दिखाया। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये बना कि नहीं बना। ये तो सिंपल तरीका है, और ये इतना हम लोग इतना जो जा जा करके चेक कर रहे हैं, तो उससे बेटर है हम लोग कमांड से भी कर सकते हैं। तो कमांड से कैसे करते हैं, चलिए उसको चेक करते हैं। तो पहला स्टेप तो समझ गए, जो जहां आपका सी लैंग्वेज रखा हुआ है वहां तक पहुंचिए, और वहां पर जा कर के आप चेक करिए जो आप जो फाइल बनाए थे वो बना कि नहीं बना। ठीक है, अभी अगर हम इस फाइल को खोलेंगे तो इसके अंदर में हमको कुछ दिखेगा नहीं, उसका प्रूफ आपको यहाँ हम दिखाई दिए हैं। लेकिन आप बोलिएगा जो नहीं हमको एक बार दिखा दीजिए, तो चलिए हम इसको दिखाते हैं। ये राज को हम डबल क्लिक किए, ये देखिए राज को कहाँ खोलना है, तो हम लोग जनरली टेक्स्ट फाइल बना है तो नोटपैड में ही खोलते हैं। ये देखिए नोटपैड में खोल लिए हैं, यहाँ कुछ दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं दिखा है। देखिए और राज नाम का फाइल यहाँ शो कर रहा है, लेकिन कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसमें हम कुछ डाले नहीं हैं। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हुआ, लेकिन ये सिंपल तरीका हुआ। सिंपल तरीका है, लेकिन कितना देख रहे हैं, ई फोल्डर में जाओ तो वो फोल्डर में जाओ, इतना करो। तो एक तरीका ये हुआ, लेकिन अब हम लोग चेक करेंगे प्रोग्राम के थ्रू जो आखिर बना कि नहीं बना। ठीक है, तो प्रोग्राम के थ्रू कैसे चेक करेंगे जरा सा उसको देखिए। जैसे ये हमारा बना, ये हम बनाए, तो आखिर बना कि नहीं बना। ठीक है, तो कितना बढ़िया है, देखिए यहाँ चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे इफ़, ध्यान से देखिए, इफ़ पी
डबल इक्वल टू, देखिए यहाँ कैपिटल में ही लिखना है, पी डबल इक्वल टू नल। तो अगर राज नाम का फाइल नहीं बना होगा तब पी में नल होगा। ध्यान से समझिए, क्योंकि हम बोल रहे हैं राज नाम का फाइल, पी को कनेक्ट कर रहे हैं राज नाम का फाइल से। अब बना ही नहीं हुआ होगा तो कहाँ से कनेक्ट होगा। तो अगर पी में नल है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जो राज नाम का फाइल नहीं बना। तो एक मैसेज दे देंगे, प्रिंटफ अनेबल टू क्रिएट, अनेबल टू क्रिएट फाइल। ठीक है, ये एक मैसेज दे देंगे। लेकिन अगर पी नल नहीं है, इसका मतलब पी पॉइंट कर रहा है, पी पॉइंट कर रहा है किसको, राज नाम का फाइल को। तो यहाँ एल्स में एक मैसेज दे देते हैं, प्रिंटफ फाइल राज क्रिएटेड सक्सेस प्रॉपरली। ठीक है, तो अगर पी नल है इसका मतलब राज नाम का फाइल नहीं बना। अगर पी नल नहीं है मतलब पी पॉइंट कर रहा है राज को, पी पॉइंट कर रहा है राज को तो राज बना है तब ना। तो ये कंडीशन चूंकि फॉल्स हो जाएगा तो हम लोग एल्स में आएंगे, अब बोलेंगे फाइल राज क्रिएटेड प्रॉपरली। अब देखते हैं इसको रन करके। ठीक है, तो अगर नहीं बनेगा तो कंडीशन ये वाला हमारा ट्रू हो जाएगा, तो बोल देगा अनेबल टू क्रिएट फाइल। और अगर बन गया तो ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो एल्स में आएंगे और बोलेंगे फाइल राज क्रिएटेड प्रॉपर्ली। चलिए चेक करते हैं, ये देखिए रन कर रहे हैं, ये देखिए मैसेज दे रहा है फाइल राज क्रिएटेड प्रॉपर्ली। तो ये हुआ प्रोग्राम के थ्रू चेक करना जो फाइल आखिर बना है कि नहीं बना। अगर आप प्रोग्रामर हैं तब आप ऐसे चेक करिएगा, लेकिन कोई सिंपल पब्लिक है, वो कंप्यूटर का जानकारी रखता है लेकिन उसको प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है, तब वो प्रीवियस तरीके से जो हम लोग किए, उसी ड्राइव को खोले तो ये खोले वो खोले, वहाँ जाके चेक किए। लेकिन अगर वो प्रोग्रामर है, अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आप ऐसे चेक करिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सीख लिए फाइल को कैसे बनाते हैं। सेकंड क्लास में हम लोग सीखे फाइल बना तो लिए लेकिन बना कि नहीं बना कैसे चेक करेंगे, तो वो भी चेक हो गया। अब नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग सीखेंगे जो फाइल तो बन गया लेकिन उसमें है तो कुछ नहीं ना, 0 किलोबाइट कुछ नहीं है, तो फाइल क्यों बनाए हैं, कुछ नहीं करने के लिए नहीं ना, उसमें कुछ डालना चाहिए ना। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें सीखेंगे हाउ टू राइट इन अ फाइल। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।